हिंदी वाली क्लास में वर्ण विचार भाग 7 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? अष्टाध्यायी रचना के आधार पर इसके लिए जो सूत्र प्रतिपादित है वो है ए दयितो हो कंठ तालु। इस सूत्र के अनुसार ए तथा आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु को माना जाता है। वो इस प्रकार कि ए की जो रचना है वो ए और ई से मिलकर के हुई है। ए के उच्चारण स्थान के लिए हमने जाना था कि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। तो ए की रचना ए और ई से मिलकर के हुई है। उसी प्रकार ए के उच्चारण स्थान कंठ और ई के उच्चारण स्थान तालु से मिलकर के जो है वो कंठ तालु का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ए तथा आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु को माना जाता है। कंठ तालु से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है? कंठोष्ठ उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो है ओदवतोः कंठोष्ठम। इस सूत्र के अनुसार ओ तथा औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ को माना जाता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो ओ की रचना ए और ऊ से मिलकर के हुई है। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो जिस प्रकार ओ की रचना ए और ऊ से मिलकर के हुई है, उसी प्रकार ओ के उच्चारण स्थान कंठोष्ठ की रचना ए के उच्चारण स्थान कंठ और ऊ के उच्चारण स्थान ओष्ठ दोनों से मिलकर के हुई है। इस प्रकार ओ तथा औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ को माना जाता है। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान से उच्चारण किए जाने के कारण इन वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व के उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो है वकारस्य दंतोष्ठम। इस सूत्र के अनुसार व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ को माना जाता है। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान से उच्चारण किए जाने के कारण व को दंतोष्ठ्य वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिह्वा मूल उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है? जो जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल को माना जाता है। जिह्वा मूल्य वर्ण की बात करें
तो कै और ख जैसे वर्णों के साथ यदि अर्ध विसर्ग का यह चिन्ह लगा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में इन वर्णों को जिह्वा मूल्य वर्ण कहा जाता है। और जो जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार है का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान के मामले में आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी लगभग प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं, परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिक निम्नलिखित 2 उच्चारण स्थान अलग से स्वीकार करते हैं, जिसमें सबसे पहला है काक्कल स्थान और दूसरा है वर्ष स्थान। काक्कल स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन वर्णों को काकल्य वर्ण कहा जाता है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने काकल स्थान के अंतर्गत है और विसर्ग को शामिल किया है। उनके अनुसार है और विसर्ग का जो उच्चारण है वो काकल से किया जाता है। दूसरा स्थान उन्होंने माना है वर्ष स्थान। वर्ष स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन वर्णों को वर्ष से वर्ण कहा जाता है। वर्ष से वर्णों के अंतर्गत उन्होंने न, ल और स वर्ण को शामिल किया है। इस प्रकार प्राचीन वर्गीकरण के अतिरिक्त आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने 2 उच्चारण स्थान अलग से स्वीकार किए हैं, जिसमें सबसे पहला है काकल स्थान और दूसरा है वर्ष स्थान। काकल स्थान के अंतर्गत उन्होंने है और विसर्ग को शामिल किया है, वहीं वर्ष स्थान के अंतर्गत उन्होंने न, ल और स को शामिल किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? अगर हम पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। 8 उच्चारण स्थानों में जो शामिल हैं उनमें है उर, नंबर 2 है कंठ, नंबर 3 है शिर, शिर से यहाँ अभिप्राय मूर्धा, नंबर 4 है जिह्वामूल, नंबर 5 है दंत, नंबर 6 है नासिका, नंबर 7 है ओष्ठ और नंबर 8 है तालु। इस प्रकार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से करण है? पूर्व प्रश्न में हमने जाना था कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। उन 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी कुछ ऐसे अंग हैं जो उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन सहायक अंगों को ही करण कहा जाता है। करण के अंतर्गत जिन अंगों को शामिल किया जाता है उनमें जिह्वा, अधरोष्ठ, कोमल तालु, तथा
स्वर तंत्रियां प्रमुख हैं। इस प्रकार जिह्वा, अधरोष्ठ, कोमल तालु और जो स्वर तंत्रियां हैं उनको कर्ण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जैसे विद्वानों ने क वर्गीय वर्णों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क वर्गीय वर्णों को अर्थात क, ख, ग, घ और ङ आदि वर्णों को कोमल तालव्य वर्ण के नाम से पुकारा है। अगर हम यहाँ कठोर तालव्य वर्ण की बात करें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने च वर्गीय वर्णों को च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य आदि वर्णों को कठोर तालव्य वर्ण के नाम से पुकारा है। इस प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क वर्गीय वर्णों को कोमल तालव्य वर्ण के नाम से एवं च वर्गीय वर्णों को कठोर तालव्य वर्ण के नाम से पुकारा।